जी हाँ, ऑल टाइम हाई निफ्टी बैंक के लिए आपकी स्क्रीन पे पैनल हमारा पूरा का पूरा स्क्रीन पे है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो मेहमान, उसमें मौजूद हैं प्रशांत सावंत, आशीष बैठी पिछले कार्यक्रम से, रचना वैद्य, नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर। डॉक्टर साहब, आज की सबसे बड़ी उपलब्धियों में जिन जिन स्टॉक्स का नाम आ रहा है वो है HDFC बैंक, उसके बाद एक बार लेके आइए आप चंबल फर्टिलाइजर स्टॉक ऑफ द डे, कोरोमंडल 3% अप, आई थिंक आज का सबसे स्ट्रॉन्ग मूवर। और उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से मेंशन है इस वक्त सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स, फार्मा, बैंक्स और फर्टिलाइजर्स, ये इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। रचना जी, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक कर रही हैं, आपको इंप्रेस क्या कर रहा है इस वक्त? जी गुड मॉर्निंग। और एक चीज मैं ये कहूंगी कि फिलहाल मार्केट थोड़ा स्लिप हो रहा है ओपनिंग हाई से, तो थोड़ा संभल के हमें एंट्रीज देखनी पड़ेगी। पर ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है तो रहेंगे हम लॉन्ग साइड पे ही। एक काउंटर जिसके ऊपर मेरी आज के दिन में नजर रहेगी वो रहेगा रिलायंस। रिलायंस में एक अच्छे ब्रेकआउट की मुझे आज उम्मीद थी, हालांकि अभी सुबह उसने थोड़ा गिरावट दिखाई है, बट नेवरदलेस अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है रिलायंस का फ्यूचर्स। तो यहाँ पे 2957 पे है हम, और अगर हम यहाँ पे 2947 पे 10 रुपए का ऐसे लगा के अगर इसमें लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे 2975 एंड 3000 दो टारगेट्स लगा के प्ले कर सकते हैं। तो एक एक बाय होगा मेरी तरफ से रिलायंस, और दूसरा बाय जो मैं देना चाहूंगी दैट वुड बी HDFC बैंक। ऑब्वियसली HDFC बैंक में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम अभी भी बना हुआ है और आगे जगह है, पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ कंटिन्यूटी दिखे। तो 1630 पे है ये फ्यूचर्स, अगर इसमें 1615 का 15 रुपए का ऐसे लगाएंगे तो ऊपर वाली साइड पे ये 1650 और 1660 की, इवन 65 की तरफ जाते हुए हमें विद इन अ डे और टू दिख सकता है। सो HDFC बैंक एंड रिलायंस। HDFC बैंक और रिलायंस दो बिग बॉयज रचना जी इस समय पिक कर रही है। नीलेश जैन भी हमारे साथ है। नीलेश, बताइए आपके दो ट्रेड्स। मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए, खरीदारी पर फोकस है और जो स्टॉक रडार पर आया है बैंकिंग स्पेस से ही है, वो है एक्सिस बैंक। काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, यहाँ पर लगातार एक सीरीज ऑफ हाइट एंड बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। साथ ही साथ ओआई में काफी अच्छा इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लगभग 4% फ्रेश ओआई एडिशन आज के सेशन में होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक स्पॉट में 1205 के आसपास है, इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर 1220 और 1230 के इमीडिएट टारगेट के लिए 1188 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा, 1188 का स्टॉप लॉस होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक रडार पे आया है वो है मदरसन, और मदरसन करंटली चल रहा है 182.5 के आसपास। एक सेक्युलर अपट्रेंड में रहा है ये काउंटर, और अभी भी यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ऊपरी स्तर पर 185 से 187 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, 179 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, तो यहाँ पे 4 ट्रेड्स पूरे हो गए हैं और आपने संवर्धन मदरसन को पिक किया। अब चलते हैं एक बार फिर से प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त? जी वीरू जी, एक क्विक अपडेट दूंगा पहले। अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने HDFC बैंक की जो 1620 की कॉल दी थी फॉर अ टारगेट ऑफ 22, वो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। जो हाई बना है वो 2170 का बना है। मुझे लग रहा है अब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो आप करीबन 15 साढ़े 15 पे लाके ट्रेल कर सकते हो, या चाहे तो पार्शियल पोजीशन बुक भी कर सकते हो। जहां तक आज की बात है, अभी के जो दो ट्रेड्स है, फर्स्ट पिक होगा बंधन बैंक। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 192 192 स्पॉट, और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 215। इसकी एक अच्छी रेंज है 190 से लेके 220 की, और बिल्कुल रेंज के निचले लेवल के नजदीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक ट्रेड अच्छा हो सकता है। और नेक्स्ट पिक होगा SBI। यहाँ पे काफी दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा था, सो यहाँ पे अभी हम 842 842 स्पॉट का स्टॉप लॉस रख के करीबन 870 870 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। ओके, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी देखिए रेडार पर आता हुआ नियरली 1% ऊपर है काउंटर, तेजी की तरफ ही ट्रेड्स आ रहे हैं। SBI एक स्टॉक हुआ 870 का टारगेट जो प्रशांत ने इस समय दिया है। अच्छा, आशीष बहेती को भी जोड़ लेते हैं, उनके भी ट्रेड समझ लेते हैं। आशीष, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे का? जी हर्षदा, में पहला जो ट्रेड रहेगा वो लॉरस लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। आई थिंक फार्मा का जो मोमेंटम बना हुआ है, लॉरस लैब वो एक अच्छा ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 425 का एक स्टॉप लॉस लगाना है एंड 444 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो सेकंड ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रेड है। इसमें भी सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है, तो 284 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 294 एंड सेकंड टारगेट जो है
वो 299 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस बीच ये एसबीआई की कॉल किसने दी थी? मेरे ख्याल से अभी प्रशांत ने दी थी ना। एसबीआई 852.25 पे, यानी अब प्राइवेट बैंकों द्वारा अपना काम करने के बाद अब सरकारी बैंक जोहर दिखाते हुए ये देखो टिक बाय टिक चार्ट लिखा है। 870 का टारगेट आपने दिया है, 852.65 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। दैट मीन्स प्रैक्टिकली अब ये स्टॉक उस रेंज में आ रहा है। देखिए, एग्जिट पोल के दिन जो इसका ओपन था वो था अप्रॉक्सीमेटली 863 पे, फिर ये गया करीब करीब 904 की ट्रजेक्टरी में क्लोज हुआ था। यानी अब अपने सबसे स्ट्रॉन्ग क्लस्टर में, जैसे निफ्टी बैंक आया उस क्लस्टर में, वैसे ही अब एसबीआई आने की तैयारी करता हुआ। ये प्रशांत जी कोई ऑप्शन ना पकड़ लें इसमें, इस तेजी को खेलने के लिए? जी वीरू जी, एक्चुअली अगर हम देखें तो इसकी जो 850 की कॉल ऑप्शन है ऑलमोस्ट, क्योंकि हम आखिरी वीक में तो थोड़ा सा इन द मनी देखेंगे, करीबन 15 साढ़े 15 पे चल रही है। यहाँ पे अगर हम एक 10 के जस्ट नीचे 9.5 का स्टॉप लॉस रखें, मुझे लग रहा है यहाँ 25 तक के टारगेट, 25 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी ट्रेड किया जा सकता है। ओके, अच्छा, ये रचना जी, ये स्टॉक समझ में आता है क्या आपको? डिक्सन 11512 आज भी इसके करियर का एक नया हाई है, ऑल तो उतना बड़ा मूव नहीं है, बट ये जा कहाँ रहा है मैम? और एक रीजनेबल प्रॉफिट बुकिंग की ट्रजेक्टरी क्या होगी इस स्टॉक पे? आज भी 11525 पे ऑल टाइम हाई। मैं अभी जो मूव हुआ है शुरू थोड़े टाइम से, दिस इज लाइक अ पैराबोलिक मूव, तो इसमें बिल्कुल वर्टिकल राइज हमें दिख रहा है, और ये वर्टिकल राइज मेरे हिसाब से अभी भी एक बड़ी कैंडल ग्रीन कलर की दिखाएगा, जिसके बाद इसका एंड आ सकता है। अभी तक एंड मुझे नहीं लग रहा कि आया है, सो दिस कैन गो फर्दर हायर। ये 11800 एंड इवन 12200 की तरफ जाता हुआ हमें विद इन 8 days to 10 days दिख सकता है। सो one big green candle before this move ends. 11505 मेरा वैसे हालांकि ज़्यादा इंटरेस्ट मैम इस बात में था कि इसका एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि ये स्टॉक अब अपने इवन 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, मतलब आप सोच लीजिए कि 5 जून से लेकर अब तक ये स्टॉक अपने 10 डे से भी अप्रॉक्सीमेटली, बताऊँ कैलकुलेट करके बताऊँ तो करीब करीब 700 रुपये का डिफरेंशियल मेंटेन करके चल रहा है। तो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस ज़रूर आपके पास होना चाहिए अगर आप ट्रेडर हैं, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो खैर कोई बात ही नहीं। मीनवाइल पीएसयू बैंक्स जो हैं अब वो मोमेंटम जनरेट करते हुए, और अब बात करते करते लुक एट पीएनबी एट 110, ये भी एक मूव जनरेट कर रहा है, लेकिन अभी क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन परसिस्ट करता है सामने, मैं इसको यहाँ पर अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। इट्स आई थिंक ओनली एज ऑफ नाउ एसबीआई जो कि डिलीवर कर रहा है। अच्छा, अब रखिए आप कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक क्या कर रहा है, क्योंकि अभी भी मेरे स्क्रीन पे अभी ये भी अपेयर हुआ, कैन बैंक करीब करीब 122 पे। दिलेश, आपका व्यू कैन बैंक पर क्या टेक है यहाँ पर? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए व्यू पॉजिटिव है यहाँ पर। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 117.5 के आसपास है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो लॉजिकली 117.5 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा। एंड ऊपरी स्तर पर स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से 126 से लेके 128 तक की ओर ये काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल सारे पीएसयू स्टॉक्स अच्छे नजर आ रहे हैं, उसमें से एसबीआई तो प्रिफर्ड बेट होनी चाहिए, उसके अलावा कैन बैंक और बीओबी भी अच्छे लग रहे हैं। तो कैनरा बैंक में भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, लेकिन आज देखिए दिन की शुरुआत में ही एक के बाद एक बड़े ब्लॉक्स हुए हैं। 4 स्टॉक्स उस लिहाज से रेडार पर थे। यतिन हमारे साथ हैं यही बताने के लिए कि क्या